हमने अमूमन ये देखा है कि आप तो मुफ्ती सलमान साहब के बहुत ज़्यादा करीबी हैं, तो ऐसा मसला क्या है, आप देखिए यूट्यूब पे, टीवी पे बहुत ज़्यादा जो ना फेक न्यूज़ चल रही है आजकल। कोई खुशी की खबर दे रहा है, कोई गम की खबर दे रहा है। इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे ज़रा? हम अपने नबी पाक से यूं प्यार करेंगे, सरकार का मिलाद करेंगे, हर हाल में सरकार का मिलाद करेंगे। बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम गोविंदपुरी में हैं, दिल्ली में। यहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ देखी जो हम आपको बताएंगे, तो आप भी सोचेंगे कि हाँ, आज भी इंसानियत ज़िंदा है। जैसे कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि आज हिंदुस्तान के क्या हालात हैं और हिंदुस्तान में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आज मुसलमान किस हाल में है। यहाँ पे हमारे साथ मौलाना अताउर रहमान साहब हैं और उनके साथी हैं एक, उनका साथी का मैं आपको नाम बताऊँ, जनाब चंद्र प्रकाश साहब, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं। और मुझे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की जो है झलक नज़र आई और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तमाम हिंदुस्तान से जो बड़े बड़े आलिम दीन हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। आलिम दीन ने यहाँ पे अपने अपने बयानात से तमाम आवाम को नवाजा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब मुफ्ती ज़फ़र नूरी अज़हरी साहब। उनके पास जाने से पहले हम अताउर रहमान भाई के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है यहाँ पे, वो कैसे है, यहाँ पे कैसे कायम है, जबकि हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं आप तमाम हज़रात बखूबी जानते हैं। तो आइए आपको मैं सबसे पहले अताउर रहमान भाई से मिलाता हूँ और उनसे पूछते हैं यहाँ के मामलात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जो यहाँ पे जो हज़रत प्रोग्राम हुआ है ये, और अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना चंद्र प्रकाश जी हैं निगम पार्षद यहाँ के, ताल्लुकात भी आपके नज़र आए स्टेज पे कैसे हैं कैसे नहीं है, तो उस ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहेंगे आप हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए? जी, दरअसल ये है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ एकता है, कोई ऐसी बात नहीं है जी। और उख़्वत व इत्तेफाक से अपनी सब ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है जी। जो टीवी और चैनल पे दिखाए जा रहे हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। सब आपस में मोहब्बत से रह रहे हैं। और चंद्र प्रकाश जी जो हैं पार्षद जी हमारे, बहुत ही नेक दिल, रहम दिल और नीडर नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नज़र आया मेरे को। जी जी, ऐसे यहाँ कोई बात नहीं है। सब एकता हैं और एक प्लेटफॉर्म में रह कर के हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिल कर के इस प्रोग्राम को कर भी रहे हैं, इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। इसमें जाति पाति की कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा। आपस में सब मिल के रहते हैं यहाँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अमन व सुकून के साथ सभी लोग मिल के रहें, आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद की ज़िंदगी बनाएं। जी। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी हज़रत, ये जो आपका प्रोग्राम हुआ ये किस ताल्लुक़ से हुआ था, इस बारे में ज़रा वजाहत फरमाएं। इसका दीनी तालीम का मकसद है। अच्छा। इत्तेफाक व मोहब्बत का, भाईचारे का, अमन व सुकून का, जो आपस में लोग ना इत्तफाक़ी और हिंदुस्तान का मुल्क ये हालात जो है दरहम बरहम हो रहे हैं, ये ना हो, आपस में लोग मोहब्बत से रहें, एक नेक अच्छा पैगाम जाए, ये प्रोग्राम का ये मिशन है। तो ये थे जनाब अताउर रहमान साहब। और आइए अब चलते हैं एक बड़े ही मशहूर, हिंदुस्तान में इनको बड़े आलिम दीन के नाम से जाना जाता है, मुफ्ती ज़फ़र नूरी अज़हरी साहब। उनके पास चलते हैं और उनसे कुछ सवालात करते हैं। उन्होंने यहाँ की जो ये हिंदू मुस्लिम एकता की जो झलक देखी है, इससे उनको जो है ना कैसा लगा, एक बार उनके पास चलते हैं। आइए चलते हैं। देखिए, ये जो प्रोग्राम है फैज़ान ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस, इसका जो मकसद है वो ये है कि इल्म को बताया जाए, प्रमोट किया जाए, लोगों को जो है इल्म हासिल करने पर उभारा जाए। जब लोगों के पास इल्म होगा तो वो अपने हुकूक भी पहचानेंगे और जो है इल्म की रोशनी में ज़िंदगी गुजारेंगे, और जो भी वो काम कर रहे हैं वो उस काम को अच्छे तरीके से करेंगे। तो समझ लीजिए, इल्म की बुनियाद पर हमारी कौम, हमारी मिल्लत तरक्की करेगी, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। यहाँ पर जो है सारे लोगों को यही पैगाम दिया कि आप जो है तालीम के ताल्लुक़ से जो है अवेयर रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप ख़ुद भी पढ़ें, ये पैगाम दिया गया। और ये भी पैगाम दिया गया कि जो भी मुआशरे के अंदर ख़राबियाँ बुराइयाँ फैली हुई हैं, उन तमाम ख़राबियों और बुराइयों को जो है ख़त्म किया जाए, ताकि सब लोग अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें। और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुनिया को अच्छा बना, हमारी आखिरत को अच्छा बना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। तो दुनिया अच्छी होगी तो आखिरत भी अच्छी होगी।
अच्छा हुजूर, एक और बात पूछनी थी मेरे को। जैसे आप तो जो है, हमने अमूमन ये देखा है कि आप तो मुफ्ती सलमान साहब के बहुत ज़्यादा करीबी हैं, तो ऐसा मसला क्या है, आप देखिए यूट्यूब पे, टीवी पे बहुत ज़्यादा जो ना फेक न्यूज़ चल रही है आजकल। कोई खुशी की खबर दे रहा है, कोई गम की खबर दे रहा है। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे ज़रा, अभी क्या है उसमें कुछ अपडेट? ये अभी तक का जो खबर थी वो ये थी कि मोडासा के अंदर मुफ्ती सलमान साहब को रखा गया था और वहाँ पर 2 जगह से उन पर जो केस लगाए गए उससे उनको ज़मानत मिल गई थी और तीसरी जगह जो है मोडासा में था। उसकी तारीख़ आज की तारीख़ थी, लेकिन उनको जो है कोर्ट में पेश नहीं किया गया और साबरमती जेल के अंदर अभी उनको रखा गया है। और 2 दिन के बाद, जैसा कि ख़बरों के ज़रिए और उनके जो मुताल्लिकीन हैं उनसे ख़बर मिली है कि अभी 2 दिन के बाद जो है उनकी कोर्ट में पेशी होगी और इंशाअल्लाह जिस तरीके से 2 जगह उनको ज़मानत मिली, यहाँ से भी ज़मानत मिलेगी। हम लोग जो है दुआ कर रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के उलमा और हर एक इंसाफ पसंद उनके लिए दुआ कर रहा है। अल्लाह ताला उनको साथ खैरियत से जो है बाइज़्ज़त जेल से बाहर लाए और जिस तरीके से वो अमन, चैन, सुकून, शांति, भाईचारे का पैगाम जो है अपनी तकरीरों के ज़रिए दे रहे थे, उसी तरीके से भाईचारे का पैगाम लोगों को दें। यही हमारी जो है उनके हवाले से दुआ है। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते हम मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब से एक गुजारिश करेंगे कि वो भी अपनी तरफ से कुछ एक हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कोई अपनी तरफ से पैगाम दें और साथ में आखिर में दुआ करके और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। जी हज़रत। देखिए, इस्लाम का पैगाम है अल खल्क़ु इयालुल्लाह। ये जितनी भी लोग हैं ये सब अल्लाह का कुंबा है, ठीक है ना। जितने भी लोग हैं इस दुनिया में जो रह रहे हैं वो अल्लाह का कुंबा है और एज़ ए इंसानियत जो है हमें जो है हर एक इंसान की जो है मदद करना चाहिए, उसको जो है दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। और हुजूर का भी फरमान है खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में बेहतर वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। अब इस हदीस में ये नहीं है कि बेहतर वो है जो सिर्फ़ मुसलमान को फ़ायदा पहुँचाए, ऐसा नहीं है। जो भी है, आप जिस तरीके से भी अगर किसी को जो है फ़ायदा पहुँचा सकते हैं तो फ़ायदा पहुँचाएँ और हुजूर के नज़दीक वही बेहतर है, वही बेहतर आदमी है। और फिर मुसलमान किसे कहते हैं उसके ताल्लुक़ से भी हुजूर ने फरमाया, सरकार ने फरमाया कि मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, ये मुसलमान है। अलमुस्लिमु मन सलिम अलमुस्लिमून मिन लिसानिही व यदैहि, मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान से और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, दूसरा महफूज रहे। तो आदमी को ना तो अपनी हाथ से किसी को तकलीफ़ पहुंचाना है, दूर की बात है, अपनी ज़बान से भी किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाए। ये इस्लाम का पैगाम है, ये हमारे नबी का पैगाम है। और फिर देखें, इस्लाम ने ये भी पैगाम दिया, हमारे आका ने भी ये पैगाम दिया कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा लें कि जिससे मुंह से स्मेल आए तो आप मस्जिद में ना जाएं। क्यों ना जाएं? इसलिए कि आपके मुंह की स्मेल की वजह से दूसरे को तकलीफ़ होगी। तो जो इस्लाम सांसों के ज़रिए किसी को तकलीफ़ देने से मना कर रहा है, वो इस्लाम जो है कब किसी को जो है हाथ पैर से तकलीफ़ पहुंचाने को कहेगा। तो इसलिए जो है इस्लाम का, कुरान का पैगाम यही है कि सब जो है मिलजुल कर और जो है अमन, चैन, सुकून, शांति के साथ रहें, यही है। और अगर जो है लोग नेताओं के बहकावे में आकर लड़ेंगे, अमन, चैन, सुकून, शांति को गारत करेंगे, तो वक्ती तौर पर उस पार्टी का और उस नेता का तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मुल्क को उसका फ़ायदा नहीं होगा। मुल्क जो है उससे जो है तरक्की नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है अमन, चैन, सुकून, शांति ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम से यही पैगाम दिया गया कि सब लोग जो है अमन, चैन, सुकून, शांति के साथ रहें।
आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। यही इस्लाम का पैगाम है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबद दारैन। मौला ताला यहाँ पे जो भी कुछ पैगाम दिया गया, मौला उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे मुल्क में अमन, चैन, सुकून, शांति अता फ़रमाए। मौला ताला हमारे मुल्क को खूब तरक्की अता फ़रमाए। मौला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब और जो भी उलमाए किराम ना हक जेलों के अंदर हैं, मौला ताला उनको बाइज़्ज़त जो है जेल से रिहाई अता फ़रमाए। और जो भी मुसलमान जो है बेकसूर कैदोबंद की सोहबतों का सामना कर रहे हैं, मौला ताला उनको भी रिहाई के असबाब पैदा फ़रमाए। मौला हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम। सलातु व सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।